अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने हमें 1.7% का पंप दिखाया है। इसके अलावा हमें आवर्स में भी कुछ ना कुछ रिकवरी मिली है। तो कल की अपडेट में मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा आना है, तो आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है। तो फोरकास्ट जो थी वो थी 0.2% और जो एक्चुअल डाटा आया है वो भी आया है 0.2%। तो मतलब कि न्यूट्रल डाटा आया है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें ज़्यादा कुछ मूव देखने को नहीं मिला। इसके अलावा आज की क्या अपडेट होने वाली है, चार्ट्स हमें क्या बताते हैं, ऑन चैन एनालिसिस करके देखेंगे कि लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल रेस में से एक बंदे ने कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं 550 बीटीसी पर डे के हिसाब से 4 मिलियन बीटीसी यूएस के रिजर्व में रखूंगा। तो ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी अपडेट्स रोज की बेस पर मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स प्लस फ्री में सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट्स पर। तो मैं आ चुका हूँ बीटीसी यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारे पास 67,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम अगेन बुलिश होंगे और हम 70,000 तक जा सकेंगे। तो आपने देखा कि 67,500 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। अब दोबारा से ये इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ रही है ये कैंडल, उसके बाद हम 70,000 तक भी जा सकते हैं। तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि 68,500 के ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो अभी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ पर से बिटकॉइन नीचे आए। अगर यहाँ से बिटकॉइन नीचे आता है 66,500 से सपोर्ट लेगा, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव कर जाए, देन हम इसका टारगेट 70,000 तक देख सकते हैं। अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को भी होल्ड नहीं कर पाता तो हम नीचे वाला टारगेट देख लेंगे जो कि है 65,500। तो अब मैं आपको बेसिक लेवल बता देता हूँ कि आपने जिनको आज की तारीख में ज़हन में रखना है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पे जाता है तो बिटकॉइन 70,000 तक जा सकता है, और अगर बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की तरफ आता है तो फर्स्ट इसकी जो सपोर्ट है वो है 66,500 पर। यहाँ पर से ये बाउंस बैक कर सकता है और अगेन हम बिटकॉइन को 70,000 तक देख सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को भी होल्ड नहीं कर पाता तो हम 65,800 पर आ जाएंगे और यहाँ पर से मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन बाउंस कर जाएगा। तो मैंने आपको चार्ट पर दिखाया था कि 66,500 वाला लेवल हमारे पास एक मेजर लेवल बन जाता है। अब ये मेजर लेवल क्यों बन जाता है, इस चीज़ को हम लिक्विडेशन हीट मैप पर देखते हैं। तो लिक्विडेशन हीट मैप पर जहाँ जहाँ पर आपको येलो येलो लाइंस नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ वहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉसेज वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करें 66,677 पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 382 मिलियंस की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। इसके बाद अगर 66,500 तक बिटकॉइन जाता है तो वहाँ पर से 1 बिलियन प्लस की लिक्विडेशन बीटीसी ग्रैब कर लेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको इसीलिए बताया है कि 66,500 तक बिटकॉइन आ सकता है और यहाँ पर से हम दोबारा से बाउंस देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स की, और यहाँ पर आने के बाद हमें दो तरह के डिजिट्स मिल जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स मिल जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। इसके बाद हमें रेड डिजिट्स मिल जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और अगर हम अभी कलेक्टिवली बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में लोगों को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट नीचे की साइड पर मूव करेगी। तो ये हमें एक और क्लू मिल जाता है कि मार्केट नीचे की साइड पर क्यों मूव कर सकती है। तो अब क्या हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे की साइड पर मूव और लोग वहां पर से शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करें। उसके बाद बिटकॉइन के पास आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड पर भी अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन नीचे की लिक्विडेशन उठाने के बाद ऊपर की साइड पर मूव करेगा और हमारा 70,000 वाला लेवल भी अचीव कर सकता है। अब ये तमाम चीज़ें प्रोबेबिलिटी पर है। अब ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे ना आए, एक दफ़ा ऊपर जाए और इन लिक्विडेशंस को उठाने के बाद बिटकॉइन फिर दोबारा नीचे आए और इन लिक्विडेशंस को उठाए। तो ये क्रिप्टो है, यहाँ पर हम एनालिसिस की बेस पर ही बता सकते हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बाकी ये गेम सारी मार्केट मेकर्स के हिसाब से चलती है कि उनका जो डिसीजन रहता है मार्केट हमेशा उस साइड पर ही मूव करती है। तो आज 27 जुलाई है और बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है यूएस के अंदर, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन के बारे में स्पीच भी करनी है। तो अब देखते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन के बारे में बुलिश चीज़ें कहता है तो हम मार्केट को ऊपर की साइड पर जाते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूज़ आ जाती है वो ये है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो कि यूएस की प्रेसिडेंशियल रेस में खड़ा हुआ है, उसने ये बात की है कि अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ, प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, तो मैं 550 बीटीसी रोज की बेस पर उठाऊंगा यूएस के रिजर्व के लिए और 4 मिलियन बीटीसी तक उठाऊंगा। लेकिन ये क्या है कि ये बंदा अभी बहुत ही पीछे है यूएस की प्रेसिडेंशियल रेस में। कमला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही आगे नजर आ रहे हैं।
तो ये थी आज की अपडेट, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको रोज़ की बेस पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।